मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात मीडिया के सामने रख सकूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी वेलफेयर का काम होता है, ये कोई ऐसा काम नहीं होता कि रातों-रात किसी के अंदर ये पैदा हो जाए। ये इंसान के अंदर मौरूसी होता है और ये विरासत से लेके बंदा आता है। मेरा ये था कि मैं पहले से ये काम कर रही थी। मेरी शादी हुई रावलाकोट से बनबैक एक जगह है, बड़ी दूर जगह है और इंतहाई मुश्किल मकाम है। वहाँ कुछ गुर्बत के अनासिर तो हर जगह पे ही होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। लेकिन ये हुआ कि यहाँ पे मैं आई तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये कि यहाँ के लोगों ने मुझे मुझे बड़ी पजीराई दी, बड़ी इज्जत की। उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ा-सा ये महसूस हुआ कि लोगों के काम में करने चाहिए। वो मैं कुछ करती रही थोड़ा अरसा और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि ज़लज़ला हुआ और उसमें मैं थोड़ी मुतासर हो गई। मेरा बेटा था उसकी वो शहीद हो गया। तो जिसकी वजह से मुझे लोगों का कोई होश नहीं रहा कि मैं लोगों के लिए कोई काम कर सकूँ। उसमें फिर मुझे ये हुआ कि जब लोग मेरे पास ख़वातीन आनी शुरू हुई और कुछ मेरे अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने यहाँ पे कुछ सामान भेजना शुरू किया, तो मैं उनकी मदद से मैंने लोगों को वो सामान तक़सीम किया। उसी परेशानी की हालत में ख़वातीन मेरे पास आती थी, मैंने उनको कुछ जो मेरे पास था मैं उनको देती रही। थोड़ा मेरा जो था हौसला बढ़ा। उसके बाद मैं पिंडी चली गई वापस। सर्दियों में हम लोग मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने जो सामान उनके पास था उन्होंने सारा ही निकाल के लोगों को दे दिया। जब उन्होंने दिया तो वापस गए तो उनके हमारे पास सिर्फ 2 बिस्तर बचे हुए थे, बाकी कोई चीज़ नहीं थी, घर टूटा हुआ था। हम लोग जब वापस आए तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमने आके अपना कुछ सीधा किया, कुछ बनाया, कुछ खड़े हुए अपने पाँव पे। तो उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि कोई ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए कि जो अगर बंदा ना हो तो उसकी जगह ले सके। तो मैं कोई ऐसी एक तंज़ीम में बना लूँ जिसकी वजह से मैं ख़वातीन में गई और मैंने उनसे बात की अपने इलाके की ख़वातीन से कि आप आएँ हम कोई एक तंज़ीम बना लेते हैं जो मुश्किल वक़्त में हम एक-दूसरे के काम आ सकें। तो ₹10 से हमने शुरू की एक तंज़ीम। एक तंज़ीम जब हमने शुरू की तो उसका ये हुआ कि ₹10 उसके मिलते थे। हम इकट्ठे करती रही। हमने सोचा कि किसी की कोई फ़ौतगी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, हम वहाँ पे कुछ अपना चलो अपना इनपुट दे देंगे, हम उनकी मदद हो जाएगी उन लोगों की। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि मुझे थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में भी इतना इल्म तो नहीं था, लेकिन मेरे ऐसे सोच थोड़ी बढ़ती गई, कुछ लोग मुझे पहचानने लगे। उन्होंने मुझे एक बताया कि आप महकमा जंगलात में कुछ एक प्रोजेक्ट आए हुए हैं, तो वो आप जाएँ तो वो आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं गई वहाँ पे एक मुमताज़ साहब होते थे उस वक़्त, उनके पास मैं गई, उनसे मैंने जब बात की तो मैं जब उन्होंने 2-3 क्वेश्चन किए तो मुझे नहीं उन क्वेश्चन की समझ आई कि ये मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैंने उनसे माज़रत ज़ाहिर की तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक इदारा बताता हूँ, आप वहाँ जाएँ तो वो लोग आपके साथ कोई तावन करेंगे, कुछ आपको ट्रेनिंग्स देंगे और आपको समझ आएगी कि आप क्या काम करना चाहती हैं। फिर मेरा ये हुआ कि मैंने वो ट्रेनिंग वहाँ पे गई, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया, बहुत ही अच्छा तावन। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उसके बाद उन्होंने मुझे छोटे-छोटे कोर्सेज़ दिए और 2009 में 2007 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन रजिस्टर करवाई थी, जबकि 2009 में मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उस वक़्त का 45 लाख का तकरीबन प्रोजेक्ट था, वो मुझे मिला। जिसकी वजह से आज हमारी मस्जिद में पानी है, आज लोगों के घरों में पानी है और हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि पानी की इतनी बड़ी मुश्किल से हम आज़ाद हुए हैं। और मस्जिद में हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे वुज़ू करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह ताला उन खातून को जिन्होंने मुझे ये पानी दिया, प्रोजेक्ट तो मुझे मिला, लेकिन मैं उनके लिए भी यहाँ दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह उनको जन्नत में करवट-करवट जन्नत नसीब करे और आराम और सुकून नसीब करे जिन्होंने मुझे ये पानी का प्रोजेक्ट पानी दिया था। वो लगा और वो कामयाब हुए हम उसमें। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज़ेशन ने मेरा हौसला बढ़ा, हमने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर मेरी एक टीम बन गई, फिर बाहर से लोग हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ आ गए। यूनिवर्सिटी से एक हैदर अरशद एक बच्चा है वो आया, उसने मेरी बहुत सपोर्ट की। इसी तरह एक नवीद अंजम है वो बच्चा आया, उसने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। फिर इन सब लोगों के साथ मिलके फिर हमारी एक बड़ी टीम बनी, जो हमने बहुत एजुकेशन के ऊपर काम किया। मैंने सिलाई कढ़ाई के ऊपर काम करवाया, स्किल्स बच्चों के अंदर
लाने की कोशिश की। अपने इलाके के अंदर ये मेरा एक बेहतरीन काम था। हैंड्स पंप लगवाए, किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग दिलवाई बच्चों को। उसके अलावा मैंने इनको बागात लेके दिए, कुछ बेवा खवातीन को बकरियां वगैरह लेके दी मुख्तलिफ महकमों से। फिर इस तरह के काम मेरे चलते रहे। बीच में मेरी जॉब भी थी। फिर मैं 2009 से 2012 तक बिल्कुल 2016 तक बिल्कुल ही आउट हो गई। मैं टाइम नहीं दे सकी उसको। 2012 से 2016 तक मैं कोई टाइम नहीं दे सकी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मैं जॉब करती थी। मेरी नौकरी की नेचर ऐसी थी कि मैं नहीं टाइम दे सकती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिटायर हो गई हूँ। 28 जून को मैंने रिटायरमेंट ली है और उसके बाद दोबारा से मैं इसका हिस्सा बनी हूँ। और फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग आए। ये एक मुकम्मल इदारा है। इसमें हम यतीम बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। इस रमज़ान में हमने 16 लाख रुपए का जो राशन पैकेज है वो दिया है। और ये सारी मदद अल्लाह ने की और लोगों ने की। मेरा अपना उसमें कुछ नहीं था, बस अल्लाह उसी को तौफीक देता है जो देने वाला होता है। तो मेरी ये सब मेरे पास आया और मैंने लोगों में तकसीम किया। मेरे बच्चों ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सपोर्ट की। और मेरी कामयाबी की वजह वाहिद यही है। लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लोग कुछ खाने के लिए होती है। मेरे यहाँ इस आपकी वसातत से ये बताती चलूँ कि पता नहीं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि खाने के लिए होती हैं। हम तो खिलाते हैं। हमारे पास हमारे दिल ऐसे बने हुए होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हो हम किसी के लिए लगा दें। मेरे नज़दीक दो अमीर और गरीब की सिर्फ ये तारीफ है कि जो गरीब है उसके जेब में अगर लाख रुपए हैं तो वो 1 रुपया नहीं दे सकता, तो वो मेरे नज़दीक गरीब है। और जो अमीर है उसकी जेब में 1 रुपया है तो वो दूसरे की ज़रूरत पे दे देता है, तो वही अमीर है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये अल्लाह का काम है। अल्लाह इसको खुद चलाता है। अल्लाह गरीबों तक अपनी रोज़ी खुद पहुँचाता है। हम तो बस इसका ज़रिया है, वसीला है। और अल्लाह ने भी दुनिया में वसीले तो बनाने हैं किसी के लिए कि हम उन तक जाएं, हम उन तक वो ये चीज़ें पे जाए। अल्लाह ने हमारी दिल में नरमी रखी है, हमने ये इदारा कायम किया है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये टाइम दिया।